दोस्तों मई के लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको कि अब तक इंडियन स्टार्टअप्स ने 8,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया है और आने वाले टाइम में ये संख्या 60,000 तक पहुंच सकती है। वैसे अब तक ये आंकड़ा देखो तो 9,000 के पार ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें टोटल 18 स्टार्टअप्स का कंट्रीब्यूशन है। और उसी वीडियो में मैंने एक और बात मेंशन करी थी, अगर आपको याद हो तो उसमें मैंने बताया था आपको कि अभी इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो रहा है, जो कि है एडटेक का बबल। और मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उस समय जो 8,000 एम्प्लॉयज की नौकरियां गई थी, उसमें से 3,000 सिर्फ एडटेक स्टार्टअप्स ही फायर किए थे। अभी एडटेक इंडस्ट्री के अंदर 7 स्टार्टअप्स ऑलरेडी आगे आ चुके हैं एम्प्लॉयज फायर करने के मामले में, जिसमें से है अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस का व्हाइट हेड जूनियर, इनवैक्ट, उदय, लीडो लर्निंग और एक है फ्रंट रो। और इन 7 में से भी 3 स्टार्टअप्स बोले तो लीडो, उदय और इनवैक्ट अपना बोरिया बिस्तर तक समेट चुके हैं। बोले तो लगभग लगभग ये बंद होने की कगार पे हैं। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि जब पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर ही यूनिकॉर्न का स्लोडाउन चल रहा है, फंडिंग का क्रंच चल रहा है और फाइनेंशियल क्राइसिस सभी गुजर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा बोझ एडटेक सेक्टर पे ही क्यों गिरा और क्यों हर तरफ एडटेक के बबल की बात हो रही है कि अब ये बबल बस्ट होने वाला है। अगर बस्ट होने वाला है तो ये बबल आखिर क्रिएट होना शुरू कब हुआ और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आने वाले एडटेक कंपनीज के ऊपर। तो चलिए आज की केस स्टडी में हम एडटेक बबल ऑफ इंडिया के ऊपर बात करते हैं। देखो, मार्केट चाहे जो भी हो, चाहे सेक्टर कोई भी हो, फिर चाहे वो बड़ा वाला .com बबल ही क्यों ना हो या फिर स्टॉक मार्केट का छोटा मोटा करेक्शन वाला बबल हो, हर तरफ बबल सिर्फ दो ही कारणों से क्रिएट होता है। सबसे पहला फोमो, बोले तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, और दूसरा माफियाज ऑफ फोमो। मैंने कई बार बताया है, जो फोमो को क्रिएट करते हैं, और आज यही कांड हुआ है एडटेक सेक्टर के अंदर। साल 2011 में सबसे पहले आया बायजूस और उसने अपनी जगह बनाई इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर एज ए एडटेक स्टार्टअप। उसके बाद देखते ही देखते साल 2018 में ये भारत का पहला एडटेक यूनिकॉर्न बन गया। और बायजूस की इतनी तेजी से वैल्यूएशन ग्रोथ को देखते हुए मार्केट में फोमो क्रिएट होना शुरू हो गया। छोटे इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स, सभी में फोमो क्रिएट हो गया कि भैया अब हम भी एडटेक स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। उस समय मानो एकदम वेव से चल रही थी, सभी को एक अपना एडटेक स्टार्टअप ही खोलना था। देखते ही देखते मार्केट में जितने सारे भी नए नए एडटेक स्टार्टअप खुल रहे थे, सारे इन्वेस्टर्स उछल उछल के उसमें पैसा डालने के लिए रेडी थे। और बहुत ही जल्द 2020 में ही इसका रिजल्ट इनको मिलना शुरू हो गया। जब 2020 में कोविड पैंडेमिक पूरा ग्लोबली तरीके से फैला हुआ था, इंडिया में भी फैला हुआ था, जहां पे कॉलेज, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशन सभी बंद थे, उस समय इन एडटेक कंपनीज का जो मार्केट था वो एक्सपैंड होना शुरू हो गया। आप यकीन नहीं करोगे कि जहां 2019 में इन सारे इंडिया के एडटेक स्टार्टअप्स ने मिलकर के जो फंडिंग रेज करी थी, उसका टोटल अमाउंट था $380 मिलियन। और ठीक 2020 में जब पूरा पैंडेमिक चल रहा था, उस समय ये अमाउंट चौगुना बढ़ गया। बोले तो उस समय जो टोटल फंडिंग अमाउंट था वो बढ़ गया $1.52 बिलियन। इतना ही तक नहीं, साल 2021 में भी ये अमाउंट 3x बढ़ करके हो गया $4.7 बिलियन। मतलब आप समझ सकते हो कि यहाँ पर भी जो सारे एडटेक स्टार्टअप्स थे, उन्होंने भर भर के पैसा उठाया। और पता है सबने अपना पैसा कहाँ पे उजला? वहां पर उन्होंने सबसे बड़ा अपना पैसा जो उजला, वो उजला अपने ग्रोथ के ऊपर और मार्केट में मल्टीपल कंपनीज को एक्वायर करने के ऊपर, ताकि कोई भी उनका कॉम्पिटिटर खड़ा हो ही ना सके। अब देखो, ये जो भी एडटेक के स्टार्टअप्स हैं, वो किसी भी स्टूडेंट को ऑनबोर्ड जब करते हैं और अपना कोर्सेज बेचते हैं, तो उस समय तो जो पैसा कमाना होता है वो कमा ही लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि उस स्टूडेंट की लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि मैंने उसको एक बार कोर्स बेच दिया और उससे जितना पैसा कमाना था कमा लिया, उसके बाद मैं उसको अगले 5 से 10 साल तक कौन कौन से कोर्सेज भेजूंगा, उससे कितना पैसे कमाऊंगा, इन सारे का जो प्रोजेक्टेड फिगर है वो दिखाते हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और जहां से उसी फिगर के ऊपर वो उनसे क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट लेते हैं। और उस समय इन्वेस्टर्स को भी उन प्रोजेक्टेड फिगर के ऊपर काफी ज्यादा भरोसा होता है और तभी उनको फ्यूचर स्कोप दिखने के साथ साथ वो पैसा उसमें डालते हैं। साल 2020 और 21 तो भैया पूरा लॉकडाउन के लॉक और अनलॉक में ही पार हो गया। उस समय पेरेंट्स के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था कि वो ऑनलाइन एजुकेशन दे अपने बच्चों को। लेकिन फिर जैसे ही ये साल 2022 आया और ग्लोबली पैंडेमिक इंडिया से तो लगभग लगभग बाहर हो गया, और सारे पेरेंट्स ने क्या करा, उस समय तेजी धड़ल्ले से अपने सारे बच्चों को फिजिकली स्कूल्स और ट्यूशन में भेजना शुरू कर दिया। और पता है ये जो सडनली चेंज आया 2022 में, मतलब कि 2020 और 21 में जो लोग ऑनलाइन चल रहे थे वो तुरंत ऑफलाइन में कैसे दौड़ गए, इसका सबसे बड़ा डाटा प्रूवन होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, जहां उन्होंने मेंशन किया है कि 80% ऑफ स्टूडेंट्स जो कि 2020-21 में ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे थे, वो उसको बोझ समझ के कर रहे थे। और तो और जो भी उनके क्लासमेट्स थे जिनसे वो नहीं मिल पा रहे थे, वो उनको काफी ज्यादा मिस भी कर रहे थे। और यहीं से ही इन एडटेक कंपनीज की डाउनफॉल और इनकी काया पलट होनी शुरू हो गई। सबसे पहला रीजन, अननेसेसरी डाइवर्सिफिकेशन। मैंने पीछे बताया है आपको कि 2020 और 21 में
ये जितने भी एडटेक कंपनीज थी उन्होंने एग्रेसिवली एक्विजिशन की है कई सारी कंपनीज की। तो उस समय क्या हो गया कि इनका जो सारा ध्यान था वो चला गया एक्वायर्ड कंपनीज के ऊपर और एक्वायर्ड सर्विसेज के ऊपर कि हम उसको कैसे चलाएं। मतलब कि इनका जो मेन कोर का बिजनेस था उसमें से पूरा ध्यान हट ही गया और साथ ही इन्होंने अपना फाइनेंस भी मैनेज करना उसमें जरूरी नहीं समझा, ना ही मैनेज कर पाए क्योंकि पूरा फोकस ही चल गया था उस साइड। सबसे पहले बायजूस की बात करें तो भैया उन्होंने स्टार्ट किया था कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ। उसके बाद बोले कि हम बच्चों को भी पढ़ाएंगे। उसके बाद इन्होंने व्हाइट हेड जूनियर को एक्वायर किया जो कि अब बच्चों को भैया कोडिंग भी पढ़ाएगा, डांसिंग भी सिखाएगा और मैथ क्लासेस भी देगा। और ठीक उसी तरह अन अकेडमी ने भी ओवर डाइवर्सिफिकेशन करना शुरू कर दिया और कई सारे सर्विसेज में हाथ आजमाने लग गए, जिसके बाद क्या हो गया, इनकी हालत इतनी अब ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब इन्होंने K-12 वाला जो बिजनेस था इनका वो इन्होंने शट डाउन कर दिया। दूसरा, रिवेन्यू क्रैश। अब 2022 में जितने भी बच्चे थे वो सारे जाने लग गए भैया फिजिकली स्कूल्स में और कोचिंग के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया कि इनका मेन कोर का जो बिजनेस था उस पर तो इनका फोकस हट ही चुका था, उधर से बच्चे भी जा रहे ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इनका जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू था पर स्टूडेंट वो घटने लग गया। घटने क्या, सीधा खत्म ही होने लग गया क्योंकि वो स्टूडेंट वहाँ पे टिक ही नहीं रहे थे। दूसरी तरफ क्या हो गया कि इनको नए कस्टमर के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए अब और ज्यादा खर्च करने पड़ गए। बोले तो कस्टमर एक्विजिशन जो कॉस्ट था वो इनका अब और भी ज्यादा बढ़ गया। तीसरा रीजन, अब अगर इनका रेवेन्यू क्रैश हुआ तो ये उससे भी उभर जाते अगर इन्वेस्टर्स अपना हाथ इनके ऊपर से नहीं हटाते। लेकिन इन्वेस्टर्स भी अपना हाथ इनके ऊपर से नहीं हटाते अगर ये रसिया और यूक्रेन का वॉर ना होता और फेड रिजर्व ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया ना होता। इस वॉर के कारण सभी को पता है कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर में सप्लाई चेन का कितना बड़ा इशू देखने को मिल रहा है और इन्फ्लेशन कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए फेड रिजर्व ने भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जिसके कारण ग्लोबली जितने भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे उन्होंने अपने फंडिंग को एक्सपैंड करने से रोक दिया। बोले तो वो ज्यादा फंडिंग दे ही नहीं रहे स्टार्टअप्स को। इसका एक और सबसे बड़ा कारण है कि टाइगर ग्लोबल को $17 बिलियन का लॉस हुआ है और वहीं सॉफ्टबैंक को $27.4 बिलियन का लॉस हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो भैया फंडिंग मिल नहीं रही है, रेवेन्यू क्रैश जा रहा है और कस्टमर्स भी भाग रहे हैं। तो ये जो एडटेक कंपनीज है वो खुद को सर्वाइव करने के लिए, कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो एम्प्लॉयज हैं उनको लेड ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ से फ्यूचर देखे तो फ्यूचर तो इन एडटेक स्टार्टअप्स का काफी डार्क लग रहा है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि फ्यूचर इतना भी डार्क नहीं है। फ्यूचर आने वाले टाइम में काफी ब्राइट होने वाला है क्योंकि अब ये जो जितने भी एडटेक स्टार्टअप्स हैं वो ओमनी चैनल के ऊपर ऑपरेट करने वाले हैं। बोले तो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन प्रेजेंस भी। बायजूस ने एक्वायर किया था आकाश इंस्टीट्यूट को, जिसके 250 से भी ज्यादा कोचिंग सेंटर्स मौजूद है और अब ये अपना कोचिंग सेंटर्स को 500 से भी ज्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं। वहीं अन अकेडमी की भी बात करें तो इनका भी जो अभी 9 सिटीज के अंदर एक्सपीरियंस सेंटर चालू है और इसको भी काफी हद तक एक्सपैंड करने वाले हैं। और वहीं वेदांतु की बात करें तो इन्होंने भी अपना एक AI लाइव सर्विस लॉन्च कर दिया है, जिसका जो एनुअल चार्ज है वो सिर्फ 5,000 रुपए ही है। एनुअली 5,000 मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका जो अर्लियर प्राइस था वो था 25,000 तक। अब देखो शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में कोई भी मार्केट हो या फिर कोई भी सेक्टर हो, आप हमेशा जानते हो कि उसमें अप डाउन आता ही है और बबल जब भी बड़ा होता है तो फूटता है और फूटने के बाद वो धीरे धीरे स्टेडी ग्रोथ पे जाता ही है। मतलब कि लॉन्ग टर्म में वो अच्छा परफॉर्म करता ही है और वही हो रहा है इस एडटेक सेक्टर के अंदर भी। तो दोस्तों वीडियो को इंसाइटफुल लगी है, पसंद आई है तो जल्दी से इसको लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी प्रेस करके रख लो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नेक्स्ट इंसाइटफुल पावरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।